भाजपा के महापौर उम्मीदवार के नामांकन के लिए इंदौर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजवाड़ा से कलेक्टर तक भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में रैली निकालकर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जगह जगह पर लगे स्वागत मंच से महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव का स्वागत किया गया। भाजपा के युवा महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव के समर्थन में राजवाड़ा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने महापौर पद के प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष नड्डा जी हमारे नेता है। वहीं पार्टी ने जो तय किया है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद है, इसलिए विधायकों को महापौर का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। वहीं कांग्रेस के महापौर विधायक संजय शुक्ला पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में तो एक ही आदमी विधायक, सांसद और महापौर का उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर सीएम ने कहा कि या तो उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है या कार्यकर्ता तो है लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं है। वहीं कांग्रेस के सरस्वती और लक्ष्मीपुत्र के बीच महापौर चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर की लड़ाई धन के पुजारी और ज्ञान के पुजारी के बीच में है। वहीं पुष्पमित्र भार्गव की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि भाजपा महापौर उम्मीदवार की छवि एकदम साफ है। साथ ही उन्होंने इंदौर के विकास को लेकर जो परंपरा है उसे बरकरार रखने की भी बात करी। इसी के साथ उन्होंने सपनों के शहर इंदौर को लेकर कहा कि 10 सालों में इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर मंच से हमला बोलते हुए कमलनाथ को लेकर कहा कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया गया था। अगर कांग्रेस आ गई तो इंदौर शहर बर्बाद हो जाएगा। यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने कहा कि इंदौर के विकास और जनता के कल्याण के लिए भाजपा सर, अचानक पूर्व महाधिवक्ता से महापौर तक का सफर आप तय करने जा रहे हैं, क्या कहना है? स्कूल के जीवन से छात्र राजनीति, भारतीय जनता युवा मोर्चे का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कोर्ट में भी लोगों के अधिकारों की लड़ाई, वही लड़ाई और अब लड़ाई के साथ लोगों के भले का काम करने के लिए मैं समाज और जनता के बीच हूँ और मुझे विश्वास है नया जोश, नई ऊर्जा और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 कार्यकालों की विकास का काम हमारी जीत की ताकत है, निश्चित है। लक्ष्मीपुत्र कहा जा रहा है आपके प्रतिद्वंदी, तो क्या कहना चाहेंगे? पैसे काफ़ी है उनके पास में और आप एकदम नया, आपके लिए अनुभव रहेगा ये? मैं नया हूँ लेकिन शहर के नौजवान, मातृशक्ति, सभी अनुभवी लोग मेरे साथ हैं। ये लक्ष्मीपुत्र हैं, ये आप सब जानते हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि वो धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं लेकिन मन का चुनाव लड़ूंगा, वो धन का लड़ेंगे, मैं मन का लड़ूंगा। क्या होंगे क्योंकि जो तो इंदौर नंबर 1 है ही कई मामलों में, लेकिन अब आगे उसको विकास की जो गाथा कैलाश विजयवर्गीय जी ने शुरू की थी, जिसको कृष्ण मुरारी मोघे जी, डॉक्टर उमा शशि शर्मा और हमारी सम्माननीय मालिनी भाभी ने इंदौर को भारत में स्वच्छ भारत लगातार 5 बार बनाया है। अब हम टिक्कर लगाने वाले हैं, लेकिन महापौर की जीत में हम पंच लगाएंगे और वो पंच क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, हाईटेक सिटी और स्मार्ट सिटी के साथ साथ ये सब किसके लिए है? ये सब शहर के उस अंतिम पंक्ति के आदमी के लिए है, उस आदमी के लिए है जिसको सुफल और उसके द्वार पे शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन मिले और यही भारत में इंदौर की ट्रेडमार्क सिटी हो। और ये सब संभव है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के सपनों का इंदौर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के संगठन कौशल के साथ कमल का फूल महापौर का प्रत्याशी है जो ऐतिहासिक मतों से जीतेगा। कुछ चैलेंज आपको लग रहा है? अभी इतना एनालिसिस आपने किया होगा और कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ चुनौती आपको लग रही है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का जो जोश आपने देखा है वो चुनाव अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें जो भी थोड़ी बहुत अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो वो कार्यकर्ता का जो द्वार है, कार्यकर्ता का जो भाव है वो ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के महापौर का पंच लगवाएगा। बोलो भाई, कुछ पूछेंगे कि मैं बोलूँ? मैं बोलूँ कि आप पूछ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2000 से जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया
तब से इंदौर नगर की सेवा की और इंदौर की जनता ने इंदौर की नगर निगम की चाबी भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। तब से इंदौर की सूरत, सीरत, प्रतिष्ठा सब में बदलाव दिखाई देता है। आज इंदौर पहचान का मोहताज नहीं है। आज इंदौर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का एक मॉडल सिटी है और लोग अब इंदौर की नकल करते हैं। पहले हम बात करते थे कि यार हम हैदराबाद जैसे बने, हम बेंगलोर जैसे बने, हम मुंबई जैसे बने, हम दिल्ली जैसे बने, पर अब लोग कहते हैं देश भर के कि हम इंदौर जैसे बने। ये प्रतिष्ठा इंदौर ने अर्जित की है और मैं समझता हूँ कि इसमें इंदौर की जनता और उनकी जन भागीदारी का बहुत बड़ा योगदान है। हम फिर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इंदौर की सेवा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इंदौर को एक उच्च शिखर पर पहुंचाने का हमारा संकल्प है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, हेल्थ सेक्टर में भी, इंडस्ट्री सेक्टर में भी हम इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज आईटी के मैप में इंदौर का भी नाम है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ है। चाहे हम टीसीएस की बात करें, चाहे हम इंफोसिस की बात करें, चाहे 50 अन्य आईटी कंपनियों की बात करें, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद संभव हो पाया है और उसमें लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री का बड़ा प्री कार्यक्रम स्टार्टअप हमारे सांसद जी के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से स्टार्टअप भी आप देखेंगे तो इंदौर लीड कर रहा है। तो हमारे यहाँ की युवा, उसकी ताकत, उसको सही दिशा में हम ले जाएं और इंदौर के हर नागरिक को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार